अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट मार्केट अब इवॉल्व हो रही है। लोग प्लॉट्स और फाइल्स को छोड़ के रेंटल प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं जिससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो या हाइल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर हम रेंटल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये रेंटल प्रॉपर्टी की मार्केट भी जो है वो वैसे वैसे इवॉल्व हो रही है और लोग उस रवायती अंदाज को छोड़ के एक ही किसी पार्टी को जो है वो रेंट पे दे दिया और फिर 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट किया और एक लिमिटेड अमाउंट जो है वो हासिल करते रहे। अब लोग सोच रहे हैं कि अपनी आमदन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अब दौर ऐसा है कि हर बंदा सोचता है कि अपनी जो इनकम है उसको किसी तरीके से जो है बढ़ाया जाए। तो लोग फिर सोचते हैं अगर उनके पास जो स्पेयर प्रॉपर्टी है, जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे देने के बजाय एयरबीएनबी या बुकिंग.com पे दे के उससे डबल इनकम जो है वो हासिल की जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप एयरबीएनबी और बुकिंग.com पे अपनी प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हैं और उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी में क्या कुछ होना चाहिए और उसकी लोकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि स्पेयर है, रेंट आउट की हुई है आपने या आपके यूज़ में नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो प्रॉपर्टी की लोकेशन मैटर करती है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है प्रॉपर्टी की, आपकी प्रॉपर्टी लाहौर के हब में आती है, तो आपको एक एडवांटेज है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेंट आउट रहेगी और वहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट अच्छा रहेगा। अगर हम लाहौर के हब की बात करें तो लाहौर का जो हब है वो आपको पता है गुलबर्ग है, डीएचए है, नियर टू एयरपोर्ट है, कैंट का एरिया है, अस्करी के एरिया है। ये लाहौर का हब को सेंटर होता है और यहाँ पे ऑक्यूपेंसी सबसे ज़्यादा होती है। आपको पता है कि तमाम बिजनेस सेंटर भी यहाँ पे मौजूद हैं, होटल्स बड़े भी यहाँ पे मौजूद हैं, एयरपोर्ट मौजूद है, लोगों का आना जाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहता है। तो ये तो दी बेस्ट लोकेशन है, नंबर 1 लोकेशन जो है वो ये जो मैंने आपको बताई है। ये लोकेशन के एस्पेक्ट से बात हो गई। अगर मैं आपको लोकेशन के बाद बताऊं कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इस पे लिस्ट कर सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी होंगी। तो जो लिस्ट करने का प्रोसीजर है वो ये है कि आप एयरबीएनबी पे अपना अकाउंट बनाएंगे, उस पर आप अपनी प्रॉपर्टी डालेंगे और अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर देंगे तमाम डिटेल्स के साथ, जो कि उनका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजर के आप अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई बंदा भी जो है वो उस एरिया में जाके प्रॉपर्टी को सर्च करता है, जाके होटल वगैरह देखता है या एयरबीएनबी के ऊपर कोई चीज़ देखता है या बुकिंग.com के ऊपर देखता है, तो आपकी प्रॉपर्टी भी उन 8-10 प्रॉपर्टियाँ जितनी भी प्रॉपर्टीज वहाँ पे अवेलेबल हैं उनके अंदर जो है वो नजर आएगी। तो जब आपकी प्रॉपर्टी में उसमें नजर आएगी तो वो अगर आपकी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेगा तो फिर आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट आएगी तो आप उसको चेक इन का प्रोसेस बता देंगे। चेक इन का प्रोसेस बताने के बाद वो आप एडवांस पेमेंट करके उस प्रॉपर्टी में एंटर हो सकता है और उस प्रॉपर्टी में जो है वो रह सकता है। ये तो एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एयरबीएनबी और बुकिंग.com ना भी यूज़ करना चाहें तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो भी यूज़ करके आप बआसानी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट कर सकते हैं और ऑक्यूपेंसी जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब ये तो बात होगी प्रोसेस की। अगर मैं बात करूँ किन चीज़ों की जो है वो यहाँ पे ज़रूरत है और किन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की आउटलुक और अंदर से प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि रूम साफ़ हो, बाहर से बिल्डिंग अच्छी हो, थोड़ी एस्थेटिक लुक का है। आपको पता है कि आजकल लोग थोड़ा सा अच्छी और बेहतर जगह पर रहना पसंद करते हैं और सफाई खास तौर पे ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा वहाँ पे एक प्रॉपर अटेंडेंट मौजूद हो जो सफाई प्रॉपर करे। उसके अलावा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स अच्छे हों, कैमरास लगे हुए हों और किसी किस्म का जो है वो रिस्क ना हो और जो भी आपके पास कस्टमर है उसको सेफ्टी का जो है वो एहसास हो, उसको ये एहसास ना हो कि मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, मेरे साथ कोई वाकया ना हो जाए। तो एक तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सफाई वगैरह का इंतजाम इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो स्टाफ आप रखें वो कोऑपरेटिव स्टाफ हो, एजुकेटेड हो। इस तरह का ना हो कि बिल्कुल ही जो है वो अगला बंदा जो भी है उसको थोड़ा सा इस तरह का फील हो कि जो अगला बंदा है वो बात समझ नहीं रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एसी अच्छा लगा होना चाहिए आपके रूम के अंदर या रूम है जो भी आपका पोर्शन है। अगर एसी अच्छा नहीं होगा, उसकी कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आपको नेगेटिव रिव्यूज आएंगे। और आपको पता है कि इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ रिव्यूज़ होते हैं। तमाम कस्टमर जो हैं वो रिव्यूज़ की बेस के ऊपर ही चल रहे होते हैं। तो अगर आपका एसी अच्छा नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इशू होगा, तो आपके रिव्यूज़ खराब आएंगे और आपका काम जो है वो डिस्टर्ब होगा। फिर एसी सर्दियों में भी ज़रूरी है, सर्दियों में ज़्यादा हीटर चलना है, गर्मियों में एसी चलना है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गीज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म पानी इंपॉर्टेंट है सर्दियों में। गर्मियों में कुछ लोगों को आदत होती है तो गर्मियों में भी गीज़र इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेड जो है वो अच्छा होना चाहिए, तमाम आपकी सैनिटरी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और जो एक तमाम आप जिस 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं, बेशक वो वाला स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है घर के अंदर, लेकिन उससे मिलता जुलता होना चाहिए, चीज़ें आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी ये काम जो है वो आपको चल सकता है लॉन्ग टर्म। वरना अगर अच्छी चीज़ें नहीं होंगी तो एक दो दफ़ा तो कस्टमर आएगा लेकिन वो बैड रिव्यूज़ देगा और बैड रिव्यूज़ होने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डेड हो जाएगी और फिर लोग वहाँ पे आना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर खुश होकर जाएगा, सेटिस्फाई होकर जाएगा, तो आपका काम बढ़ता भी जाएगा और चलता भी जाएगा।
इसके अलावा आपको एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास टीवी होना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है कि जिसने 2-3 दिन स्टे करना है, 1 दिन स्टे करना है, उसको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो टीवी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी में पहले से मौजूद हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको एयरबीएनबी या booking.com पे देने से पहले ये चीज़ें जो हैं वो एटलीस्ट मुकम्मल करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है वो आप प्रॉपर्टी अपनी जो एयरबीएनबी पे दे के सक्सेसफुली जो है उसको रन कर सकते हैं और आपको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट किस तरीके से इवॉल्व हो रही है और लोग जो है वो नई इनकम बढ़ाने के क्या तरीके ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह स्पेयर पड़ी है तो ज़रूर उसको जो एयरबीएनबी या booking.com के ऊपर लेकर आएं और अपनी इनकम को इंक्रीज करें। बाकी ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए कारक मार्केटिंग। मेरा नाम है उमर। थैंक यू सो मच।